फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की एनर्जी है परमपिता परमात्मा जी आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ ऐसे ज्ञान आपको प्रदान करना चाहते हैं। आप जो स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तभी हमारे सामने में भ्रम से हम हटते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बैलेंस हो चुके होते हैं। आप इतना बैलेंस हो जाते हैं कि अगर नॉर्मल अभी अगर आप सोचेंगे कि अगर यही ड्रीम आपको कभी और आए रहती तो आप कितने विचलित हो जाते। अगर मेडिटेशन में जो आपको दिखता है, जो आपके आसपास के लोग दिखते हैं, जो कुछ ऐसी चीजें दिखती है, तो अगर ये नॉर्मल स्थिति में, जब हम पहले की स्थिति में अगर आप ये देखते और आज की स्थिति में आप देखते हैं, पहले आप विचलित हो सकते थे, लेकिन अब आप उस तरीके से विचलित नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है सब हो सकता है ना, सब संभव है। तो ऐसी कुछ बातों का ज्ञान आपको होने वाला है, ऐसी कुछ स्टकनेस, देखिए ऐसी कुछ सच्चाई है जो आपके लाइफ में ब्लॉकेज से रिलेटेड है, स्टकनेस से रिलेटेड है, कि ये सारी चीजें जो आपके साथ क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और जो कर रहे हैं, है ना, उनके बारे में भी आपको जानकारी तभी पता चलता है, और आपको ही पता चलता है। या आप किसी से भी पूछेंगे, किसी से भी, वो आपको उतना सटीक उत्तर नहीं मिलेगा जितना आपको अपना इनर विजडम, जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आपका सोल अवेकन होता है, तब वन बाय वन, एक जैसे आप कोई फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, या वन बाय वन आपके सामने में चलचित्र चलते रहता है कि ये ऐसा हुआ, इस वक्त में ये हुआ, इस वक्त में ये सारी चीजें आपको एक मिरेकल क्या होता है। जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो यही मिरेकल्स आपको प्राप्त होता है, यही मिरेकल आपको नजर आता है कि जो चीजें आपके सामने में ही थी, वो सारी चीजों को आप महसूस कर चुके हैं। कभी ना कभी आपने ये सोचा होगा कि अरे इसने ऐसा किया, हाँ इस वक्त में ऐसा हुआ था मेरे साथ, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, और मैं तो इनकी काफी इज्जत करती थी या करता था, या मैं तो इनको काफी अपना समझती थी। सडन आपके मन में एक अलग तरीके का भाव उत्पन्न होगा, लेकिन आप बैलेंस हैं, आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं, आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करेंगे। आप ये समझेंगे कि परमात्मा जी की कृपा से ये जो निगेटिव टॉक्सिसिटी है, ये जो एक स्टकनेस है, जो लंबे समय से चला आ रहा है, कुछ लोगों के लिए 10 to 20 ईयर से चला आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मंथ हो सकता है, ये स्टक स्थिति आपके लाइफ से हट रहा है। तो अभी हम देखते हैं परम पिता परमात्मा जी आपको क्या बताना चाहते हैं। जो मुझे जितना इंट्यूशन प्राप्त होता है उसके अनुसार हम यहाँ पर देखेंगे आपके लिए। देखिए, ये कोई ऐसे पर्सनालिटी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको सडन पता चलेगा, जिनकी आप काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे, ठीक है, जिनको आप ये सोचते थे कि ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते, ये हमारे लिए कभी भी निगेटिव थॉट नहीं कर सकते, ये आपसे बड़े हो सकते हैं, काफ़ी सम्मान आप इनका करते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं। सन की एनर्जी भी निकल कर आ गया है। आपकी न्यू बिगनिंग ये नहीं चाहते थे, कभी भी आपकी न्यू बिगनिंग, कभी भी आपके लाइफ में ग्रोथ, द इम्प्रेस, एक आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये ऐसे मास्क लगे हुए पर्सन हैं जिनका मास्क इतना तेज था कि आप खुद भी नहीं पहचान पाए। इनका मास्क सबके सामने में था, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगता जरूर था कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये मास्क जो इस पर्सनालिटी के ऊपर है, ये आपको कभी भी एहसास नहीं हुआ। आपके साथ रहने वाले व्यक्ति को ये एहसास हुआ होगा, ठीक है, लेकिन इनको कभी भी आपको कभी भी एहसास नहीं हुआ कि ये व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये वही व्यक्ति निकलेंगे, आपको इसका सच्चाई का कहीं ना कहीं आपको ये सच का सामना आपके लाइफ में होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ये डिफेंस का कार्ड ये बताता है कि आपको ये लगा कि ये तो आप इनका काफ़ी सम्मान करते हैं, तो ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी आप काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं, है ना। ये तो आपको उस मतलब जैसे आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं, ये व्यक्ति आपकी खुशी से खुश हो सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया आपको। और ये देखिए 21, तो मुझे ये बिल्कुल लग रहा है लंबे समय से अगर आप दूर भी है ना इनसे किसी भी प्रकार से,
देखिए जानते तो आप इनको हैं, ये भी आपको जानते हैं, लेकिन अगर आप इनसे दूर हैं लंबे समय से, जैसे कि मैंने ईयर एंड मंथ बताया, तो भी ये बार बार प्रोजेक्शन आपके तरफ किए हैं ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ, ताकि आपका पर्सनल लाइफ हमेशा आपका और आपके जो भी जिनके भी साथ आपका कनेक्शन है या जो भी आपके फैमिली मेंबर है उनसे आपको दूर करना और आपको अकेला करना, ये इनका मेन था। और आप पूरी तरीके से डिवाइन जी से कनेक्ट है, तो इनको ये बात हमेशा सताती थी कि आप डिवाइन जी से कनेक्ट है तो इनका जो भी ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं ये उतना प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिफेंस का भी है, मंगल देव जी की और सूर्य देव जी की कृपा यहाँ पर। अब क्या हो रहा है कि आपके तरफ ये जो भी प्रोजेक्शन किए हैं कई गुना होकर, मैं हमेशा कहती हूँ जो कर्म करेंगे वो कई गुना होकर मिलता ही है। आपको इसकी जानकारी होगी कि लंबे आपको कोई भी एक बिल्कुल भी डाउट नहीं था आपको इन पर, ये ऐसे लोग निकलेंगे, ठीक है। ये सच्चाई का सामना आपके सामने में होगा, इसलिए क्योंकि आप काफ़ी इनोसेंस है, आप काफ़ी ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और अब आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा सोल फैमिली मेंबर है जो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेयर भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप उनको इमेच्योर भले ही समझते हैं, या आपके ब्रदर या ब्रदर लाइक हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं जिनको कुछ ऐसी चीज़ों का पता है जो आपको पहले नहीं पता था, लेकिन ये बहुत अलग एनर्जी रिसीव हो रही है मुझे, ठीक है। या आपके ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं या ब्रदर जैसे कोई हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं इनमेच्योर हैं, लेकिन फिर भी उनको किसी चीज़ का, किसी सच का पता था जो आपको बताना चाहते थे, लेकिन कार्मिक स्थिति की वजह से वो नहीं बता पाए। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, पूरी तरीके से निगेटिविटी प्रोजेक्शन ये कार्ड बताता है, भ्रम का कार्ड है, बहुत ज़्यादा भ्रमित आपको किया गया है। आपके साथ रहने वाले व्यक्ति का तो पूरी तरीके से थर्ड आई चक्र पर ही पूरी तरीके से ब्लॉकेज था, ठीक है। इसकी जानकारी आपको पता चलेगा। एस ऑफ कप्स में आप लोग इमोशनली बैलेंस क्यों फील नहीं करते, आपके लाइफ में बार बार जो है बाधाएं क्यों आती है। आप जब आगे बढ़ने वाले रहते हैं पॉज मूवमेंट में चले जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर पॉज क्यों हो रहा था, ठीक है। इस बात ये सच्चाई से पर्दा जो है ना उठेगा आपके लाइफ से, और ये परमपिता परमात्मा जी की कृपा से हो रहा है, क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया है, क्योंकि आप हीलर हैं या आपने हीलिंग की है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप अब किसी भी प्रकार के इनमेच्योरिटी को आप अपने तरफ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि ये सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना उन्हीं के तरफ जा रहा है जो आपके तरफ सेंड करने की कोशिश करते हैं। अब पूरी तरीके से ये उदास हैं, क्यों? क्योंकि आपके तरफ इतना सब कुछ करने के बाद आपके तरफ आपके और आपके सोल फैमिली मेम्बर या सोलमेट के तरफ किसी भी थर्ड पर्सन को, थर्ड स्थिति को भेजने के बाद भी आप तो इतने ज़्यादा मतलब परिपक्व हो चुके हैं अब इन सब चीज़ों से कि आप अपने फैमिली के बारे में बहुत ही केयर करते हैं, बहुत केयरिंग पर्सन हैं आप, ठीक है। ये काफ़ी इगोइस्टिक पर्सन थे, इनके लाइफ में इनका खुद का मैं के अलावा कुछ भी नहीं है। इनके लाइफ में ये खुद इनको अपना सब कुछ चाहिए, ठीक है, हर एक चीज़ इनका है। इस बात की जानकारी आपको प्राप्त होगी कि ये अपने अलावा कभी इन्होंने किसी के लिए भी कुछ भी नहीं किया है। जिस तरीके से करना कहते हैं, इनके खुद के अपने लोग ही ये सारी चीज़ें इनको बोल रहे हैं। अभी देखिए आपके मेहनत का, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके मेहनत का फल जो है आपको प्राप्त होगा। डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। एस ऑफ वॉन्ड, एस का दो कार्ड आ गया, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, देखिए जजमेंट हो रहा है। जो कुछ भी इन्होंने जिस भी प्रकार से छल किया, जिस भी प्रकार से आपके तरफ प्रोजेक्शन, दूर रहने के बाद भी आपको ऐसा लगा कि अब तो हमारा इनसे भाई, अब हम तो बहुत ही शांत तरीके से हम तो इनसे दूर हैं, हम तो इनको कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, ना ही इनके बारे में कुछ कह रहे हैं। और आप जब दूर हुए उसी वक्त से इनका कहीं ना कहीं इनका जो एक कहते हैं ना 7 ऑफ कप्स का जो स्थिति है, काफ़ी ज़्यादा चालाकी, काफ़ी ज़्यादा शातिर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से कि आपको पता भी ना चले किसी भी चीज़ का, लेकिन आपको पता कब चलेगा, जब आप बैलेंस होंगे। जय माता दी। आपको, अगर आप में से कुछ लोग अगर अभी बैलेंस है तो आपको पता चल जाएगा और पता चल गया होगा, पर जिनको नहीं पता चला है वो जैसे जैसे आप बैलेंस होते जाएंगे आपको पता लगने लगेगा कि ये वो व्यक्ति है जिन्होंने बिल्कुल आपकी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ में
आपकी बाधाएं क्रिएट करने में इनका सबसे बड़ा रोल है, अहम रोल है आपके लाइफ में, ठीक है, बाधाएं पहुंचाने में। बाकी तो सब जैसे कहते हैं ना एक साइड कैरेक्टर है, लेकिन ये काफ़ी मेन है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि मेन ये वही व्यक्ति है जो आपके लाइफ में बार बार इन्होंने प्रोजेक्शन क्रिएट किया, बार बार ये आपको देखिए आपके सक्सेस में ब्लॉकेज क्रिएट करना, बार बार आपके सक्सेस में ब्लॉकेज क्रिएट करना, बार बार प्रोजेक्शन करना आपके और आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। अब ये सारी स्टक स्थिति जब उनके तरफ जा रहा है तो देखिए दो कार्ड कैसे आए हैं, 18 कहीं ना कहीं 18 तारीख को या 27 को या बहुत जल्द 9 डे 9 वीक के अंदर जितना भी इन्होंने आपके तरफ जो भी प्रोजेक्शन किया है वो इनके तरफ कई गुना होकर वापस जाने वाला है। और ये इससे भी ज़्यादा जितना वो आपके तरफ प्रोजेक्ट करने वाले थे उससे भी कहीं ज़्यादा उनको वो उदास होने वाले हैं पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको आपकी एनर्जी ये है, आपकी एनर्जी एप्रिसिएशन की है, आप एक स्टार की तरह उभर रहे हैं। आपके धैर्य का आपने जितना धैर्य बनाकर रखा, इन सारी स्टक स्थिति पर आप सोचते थे कि आखिर इतने कौन से कर्मा हो सकते हैं जो मेरे क्लीन ही नहीं हो रहे इतने मंथ में, इतने ईयर में, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हर इंसान का जो कर्मा होता है वो एक समय के साथ वो क्लियर हो जाता है, फिर आपके कर्मा बनते हैं। लेकिन ये जो स्टकनेस क्रिएट किया गया है ये इस व्यक्ति के ईगो की वजह से, इस व्यक्ति के मैं की वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सनालिटी है, ठीक है, चाहे मेल है फीमेल है, मेल फीमेल बोथ भी हो सकते हैं। यहाँ पर पेशेंस, आपने जितना धैर्य रखा है, आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपके धैर्य का ही फल आपको मिल रहा है। आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आप किसी बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आप एक हीलर हैं। आपका स्ट्रेंथ देख कर ही, आपका स्ट्रेंथ ये पहले ही देख लिए थे। अगर आप इनको जानते हैं, अगर आप इनसे कभी बात किए हैं, मिले हैं, ये आपका स्ट्रेंथ पहले ही समझ गए थे। आपके देखिए आपको इंटेलिजेंट मानते हैं, आपका जो स्ट्रेंथ है उसको मानते हैं कि आप किसी को स्ट्रेंथ भी दे सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आप किसी को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है, माता जी की असीम कृपा है। ये आपको स्पिरिचुअल पर्सन पहले से ही मानते थे। इन सारी सच्चाई का सामना आपको अभी करना है। इन सारी सच से जो पर्दा उठेगा परमात्मा जी की कृपा से, और ये आप काफ़ी जैसे ना बैलेंस होने के बाद ही ये उठेगा। अब जितना बैलेंस रहेंगे उतना ही जल्दी इन सारी चीज़ों का पता आपको चलेगा, और उसके बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है। और उसके पहले भी यहाँ पर आपकी जो जैसे कहते हैं ना, मुझे ना ख्याति लग रहा है, ठीक है, मतलब एक स्टार की एनर्जी। आपको खुद नहीं पता कि आप एक स्टार बन चुके हैं, आपको खुद नहीं पता कि ऐसे भी लोग जो आपको नहीं भी जानते वो भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आपका जो संघर्ष है वो संघर्ष ऐसा है कि वो ये बताता है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो बहुत बड़ा है भाई, जो आपका संघर्ष है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को कुछ आइडियाज़ आएंगे इस बीच में, वो आइडिया को आपको क्रियान्वयन करना है। आपके पास बहुत सारे संदेश आने वाले हैं, आपके पास बहुत सारे आइडिया आने वाले हैं। ये जो व्यक्ति है तुला राशि के हो सकते हैं, इनका खुद के लाइफ में बैलेंस नहीं है, बहुत कंपैरिजन करते हैं, ये हर एक व्यक्ति से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। देखिए एंजाइटी का कार्ड दो बार आया है। ये जैसा कर्म किए हैं वैसे ही इनको इनका कर्म का जो फल है मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, और बहुत लोगों के लिए भी ये पास्ट के ही है। इनसे अभी आपकी बातचीत या बिल्कुल भी आमना सामना नहीं होता है, ये ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है। आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ है। आप में से कुछ लोग कोई नया व्हीकल आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ये अगर आप नहीं भी सोच रहे हैं तो सडन कुछ प्लान, ऐसा आइडिया कुछ आएगा जिसमें, क्योंकि यहाँ पर इंद्रधनुष के रंग है, आपके लाइफ में काफ़ी सारे इंद्रधनुषीय रंग, मतलब काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, एक साथ कई जगह से अपॉर्चुनिटी आएगी। आपको एंजल नंबर 1331 नज़र आ सकता है। जब मैं ये रीडिंग करने के लिए बैठी उसके जस्ट पहले मुझे 1414 और 1331 नंबर मिररिंग नंबर जो है वो नज़र आया था। तो आप में से कुछ लोगों को भी ये नंबर नज़र आ सकता है जब आपके लाइफ से पूरा टॉक्सिक जो कार्मिक साइकिल है, पूरी जो स्टकनेस निगेटिविटी है वो हील होगी, और आप अपने अंदर
में छुपे हुई जो प्रतिभाएं हैं उसे आप जब बाहर निकालेंगे, अपने डर भय से आप बाहर निकलेंगे, ये पूरा जो कार्मिक साइकिल था आपके लाइफ से वो हट गया है। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय आ सकते हैं, बिल्कुल आपके ज़िंदगी में ये जो अध्याय था वो बुरा था। और जो भी व्यक्ति आपको लगता है कि आपके लाइफ में सडन आए हैं वो इन्हीं की मेहरबानी से हैं बहुत लोगों के लिए, ठीक है। वो ये कभी भी नहीं चाहते थे कि आप सही तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि ये अपने लाइफ में कभी भी कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं किए हैं, चाहे कितना भी अपने आप को एज में बड़ा कहें। इन्होंने कभी भी कोई भी कार्य उस तरीके से नहीं किया है जिस तरीके से करना चाहिए। ये बैलेंस बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो चाहते ही नहीं कि कोई बैलेंस हो, ठीक है। क्योंकि कंपैरिजन हर व्यक्ति से करते हैं ये कि ये मेरा है वो तेरा है, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। इनके खुद के लिए भी कोई भी इनके आसपास के व्यक्ति ये नहीं कह सकते कि अनकंडीशनल लव किसी को भी सेंड कर सकते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी ईगोइस्टिक है। ईगो आ गया मतलब और कुछ नहीं है ना। धुनी यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है आपकी ये जब भी आपको एंजल नंबर 1331 नज़र आएगा या आपको एंजल नंबर कोई भी मिररिंग नंबर आपको नज़र आएगा, उसमें एक आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा एंजल जी का। और उसमें एक मीनिंग आपके लिए रहेगा कि आपके जितने भी डर हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, हर एक चीज़ का समाधान परमात्मा जी की कृपा से हो रहा है। और आपके जितने भी डर हैं, जितने भी क्रोध हैं, वो सारी चीज़ें आप साईं बाबा जी की धुनी में आप पूरी तरीके से जला रहे हैं। आप धुनी लगाएंगे और उसमें आप पूरी तरीके से सोच लीजिएगा जो भी निगेटिविटी, जो भी कार्मिक स्थिति है वो धुनी में बर्न हो रहा है। माध्यम आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने वाले हैं और आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पर आ गया है, कंपैरिजन का कार्ड भी। तो देखिए यहाँ पर जो भी स्थिति है वो आपको धीरे धीरे पता चल रहा है और धीरे धीरे पता लगने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो ये एक ऐसे अध्याय है जो भी आपके लाइफ में जिस भी प्रकार का स्टकनेस क्रिएट किया गया है वो अब हील होने वाला है पूरी तरीके से। आपकी एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होने वाला है। जो कुछ भी आपको लगता है कि मेरा एक सिर्फ मैं कार्य कर रहा था या कर रही थी, मेरा सिर्फ एक समय गया है, वो समय आपको आगे इस तरीके से सुनहरा अवसर में बदलेगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे और आप बार बार धन्यवाद करेंगे परमपिता परमात्मा जी का। तो परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आप में से कुछ लोग ये ऐसी चीज़ों की जानकारी होगी कि आप चाह के भी किसी से कुछ नहीं कह पाएंगे, मतलब इतना भारी आपको फील होगा थोड़ा सा, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें काफ़ी इमोशनल करने वाली होती हैं। और लेकिन आप इमोशनली बैलेंस है। यहाँ पर मुझे जो मार्गदर्शन अभी फिर से मिला है वो ये है कि जब भी आपको ऐसा कुछ ड्रीम नज़र आए, जब भी आपको ऐसा कुछ मेडिटेशन में नज़र आए, तो आप माता जी के श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आप सुनिएगा या माता जी के माँ काली माता जी का मंत्र आप चैंट कर सकते हैं। माँ काली माता जी का मंत्र आप सुन सकते हैं। माँ बगलामुखी माता जी का मंत्र आप चैंट कर सकते हैं या सुन सकते हैं। और दिल से मन से भाव से कीजिएगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। टेक केयर। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी पूर्ण शरण में रहिए।